जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं? क्या आप भी अपनी नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं? हमारे अंदर नेगेटिविटी का क्या कारण है? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि हमें अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर करना चाहिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज सुबह इन्हीं आंटी का एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें नेगेटिविटी छोड़ने पर सत्संग डाला गया था। मैंने गुरु जी से रात को और अमृत वेले अरदास की, मेरे अंदर से सबके प्रति नेगेटिविटी खत्म कर दो। आंटी जी, मैं एक मन से परेशान हूँ अपने को-वर्कर के बिहेवियर से। उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो हर समय मुझे नुकसान पहुँचाती रहती है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है, मुझे इग्नोर करती है। मैं उसे कुछ नहीं बोल पाती, पर मैं बहुत उदास थी। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, ना ही सोचती हूँ, लेकिन तब भी वो मेरे साथ ऐसा ही करती है। मैंने बहुत सब्र रखा है, यह सोचकर कि गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे होंगे, पर उसका बिहेवियर सही ही नहीं हो रहा। तो मेरे मन में हर समय नेगेटिव थॉट्स आने लगे और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं उसके सोचने की वजह से अमृत वेला भी ढंग से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शायद मैं उसके बारे में कुछ गलत सोच रही होती हूँ, पर उसका हर बिहेवियर मुझे उसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो हमेशा मुझे मुसीबत में डालने के लिए ही सोचती है। मैं गुरु जी से हमेशा प्रे करती हूँ कि मुझे इन नेगेटिव थॉट से बाहर निकाल दो। आज मैंने जब आपका सत्संग सुना तो मुझे लगा मैंने गुरु जी से हेल्प मांगी और वो तो सामने आ गई। मैंने सीखा कि सारी प्रॉब्लम्स मेरी उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद से है। मुझे किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुझे मेरी प्रॉब्लम का आंसर मिल गया। थैंक यू आंटी जी, आपके सत्संग के माध्यम से मुझे अपना आंसर मिल जाता है। कृपया इस सत्संग को सभी को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर कोई सत्संग को ध्यान से सुनने की शक्ति को जान सके और अपने सवालों के जवाब भी पा सके। संगत जी, मेरा कोवर्कर जो है भरोसेमंद नहीं है, इसलिए गुरुजी फ्यूचर में होने वाले किसी भी नुकसान से मेरी रक्षा करते हैं। अब मेरे मन में उसके लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। गुरुजी, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। मैंने अच्छी तरह से सीखा कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, चाहे हम उसके लिए गुरुजी से कितनी भी प्रार्थना करें, गुरुजी हमें कभी नहीं देते, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि मैं दोबारा उसी दर्द से गुजरूं। इसलिए गुरुजी ने अपना व्यवहार नहीं बदला है और मुझे मार्गदर्शन किया है कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना है और किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करनी है। अपना काम खुशी से और ईमानदारी से करना है, ताकि जब आप सिमरन के लिए बैठे तो कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए और आप परेशान भी ना हो। हम जब दूसरों से उम्मीद करते हैं, वही हमारा दुख का कारण होता है, क्योंकि जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं वो कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाते और हम दुखी हो जाते हैं। और जब हम दूसरों से कोई उम्मीद ही नहीं करेंगे, अपना काम अच्छा करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, तो गुरुजी हमारे साथ भी अच्छा ही करेंगे और हमें भी इस चीज़ की खुशी होगी कि हमारे मन में किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसलिए कभी किसी से उम्मीद ना रखे। जो भी उम्मीद रखनी है सिर्फ गुरुजी से रखे, क्योंकि गुरुजी उसको पूरा करके ही रहते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने हमारे अंदर नेगेटिविटी क्यों होती है?
हमारे अंदर नेगेटिविटी का कारण क्यों होता है। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे तब हमारे अंदर कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। जब हम किसी से भी कोई उम्मीद रखते हैं और वो उस पर खरा नहीं उतरता तो हमारे अंदर उसके लिए नेगेटिविटी आने लग जाती है, गुस्सा आने लग जाता है और हम चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि किसी से भी कोई भी उम्मीद ही ना रखे। ये करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ को मुमकिन किया जा सकता है। इसलिए जिस दिन हम ये चीज़ अपने अंदर अपना लेंगे कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और हमारे अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। क्योंकि जब भी कोई उम्मीद रखे तो गुरुजी से रखे, क्योंकि गुरुजी उसको पूरा भी करते हैं और हमारे भले के लिए ही करते हैं और हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, कोई नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। तो आंटी जी ने इस सत्संग के थ्रू बहुत अच्छे से बताया है कि अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जा सकता है। संगत जी, आप भी आज से कोशिश कीजिए कि कभी किसी पर कोई भी उम्मीद ना रखें ताकि आप नेगेटिविटी का शिकार ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।